नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन विषय पर बात करने वाले हैं जी। भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान और इसके कुछ अहम हिस्से हैं। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत हमें हजारों साल पुरानी एक परंपरा की जड़ों तक ले जाते हैं, उसके अनूठे विचार और भारत की कला संस्कृति पर उसकी छाप एक गहरी झलक दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पूजा पाठ की विधि नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, एक जीवन जीने का तरीका है जिसने हमारी सभ्यता को आप देखें तो सदियों से समृद्ध किया है। सही। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जो हमें जैन धर्म के योगदान को बेहतर समझने में मदद करें। हो सकता है कुछ बातें थोड़ी चौंकाने वाली भी हों। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है जैन धर्म की प्राचीनता। स्रोत तो हमें वेदों तक ले जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। ऋग्वेद में केशी और वातृष्णा मुनि का जिक्र है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत ऋग्वेद के एक सूक्त का हवाला देते हैं, 10वां मंडल 136वां सूक्त। अच्छा। जहाँ केशी मतलब लंबे केश वाले जो शायद ज्ञान की ज्योति धारण करने वाले हों, और वातरशना मुनि यानी वायु को ही वस्त्र मानने वाले दिगंबर मुनि, उनका वर्णन है। स्रोत बताते हैं कि ये वर्णन भागवत पुराण में जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनके वर्णन से काफी मिलता जुलता है। कैसे? क्या समानताएं हैं? जैसे दिगंबर अवस्था, बिखरे केश, ये सब। मतलब ये एक तरह का संकेत है कि जैन परंपरा की जड़ें शायद वैदिक काल जितनी ही पुरानी या शायद उससे भी पहले की। हाँ, संभावना तो यही लगती है। ये तो बड़ी बात है, क्योंकि ऋग्वेद को तो हम ईसा पूर्व 1500 साल या उससे भी पुराना मानते हैं। सही कहा। और स्रोत इसी संभावना की ओर इशारा करते हैं। वो ऋग्वेद की एक और ऋचा का भी जिक्र करते हैं, जहां केशी और वृषभ, जो शायद ऋषभदेव का प्रतीक हो, उनका नाम साथ आता है। हालांकि देखिए, ये व्याख्याएं हैं, इन पर विद्वानों में चर्चा होती रहती हैं, लेकिन ये संकेत तो जरूर हैं कि जैन परंपरा बहुत प्राचीन है। हाँ, ये बात तो है। और ये केशी नाम मजे की बात है, बाद में महावीर स्वामी के समय में पार्श्वनाथ परंपरा के एक आचार्य का भी था, तो ये शब्द चलता रहा। कमाल है। ये प्राचीनता वाला पहलू ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब जरा जैन दर्शन के जो मूल विचार हैं उन पर आते हैं। कर्म का सिद्धांत इसमें बहुत अहम है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। ये कैसे काम करता है, मतलब आसान शब्दों में? देखिए, जैन दर्शन के अनुसार हम अपने मन, वचन और शरीर के कामों से, और खास तौर पर अपने भावों से, जैसे गुस्सा, मान, माया, लोभ, जिन्हें कषाय कहते हैं। कषाय? हाँ, इनसे हम एक तरह के सूक्ष्म कर्म कणों को, कर्म पुद्गल कहते हैं उन्हें, अपनी आत्मा की तरफ खींचते हैं और उनसे बंध जाते हैं। अच्छा, तो ये है कर्म बंधन। बिल्कुल, यही कर्म बंधन है। स्रोत 8 मुख्य तरह के कर्मों का जिक्र करते हैं, जैसे वो कर्म जो हमारे ज्ञान को ढकता है, ज्ञानावर्णीय, या जो हमें मोह में डालता है, मोहनीय। और इसमें पुण्य और पाप की बात भी आती है। स्रोत कहते हैं कि ये सोने और लोहे की बेड़ियों जैसे हैं। ये तुलना बड़ी अच्छी लगी मुझे। बिल्कुल, और ये समझने के लिए जरूरी भी है। पुण्य कर्म जैसे अच्छे भाव रखना, दान देना, इनसे सुखद फल मिलते हैं, दुनियावी आराम मिलता है, तो ये सोने की बेड़ी जैसे हैं। और पाप कर्म जैसे हिंसा, झूठ, इनसे दुखद फल मिलते हैं, ये लोहे की बेड़ी है। पर हैं दोनों बेड़ियां ही। सही पकड़ा। मुक्ति के लिए, आत्मा की असली आजादी के लिए दोनों ही तरह की बेड़ियों से छूटना जरूरी है। लक्ष्य है कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो जाना। और अहिंसा, ये तो जैसे जैन धर्म का दूसरा नाम ही है। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? क्या ये सिर्फ किसी को मारना नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत बताते हैं कि असली अहिंसा है प्रमाद से बचना। प्रमाद, इसका क्या मतलब हुआ? प्रमाद का मतलब है कषायों के वश में होकर राग, द्वेष, गुस्सा, इन सब के असर में आकर कोई काम करना। तो प्रमाद में आकर मन, वचन या शरीर से किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, वो हिंसा है। अच्छा। और एक और जरूरी बात, भाव हिंसा। भाव हिंसा मतलब मन में सोचना। हाँ, अगर हमने मन में भी किसी का बुरा सोचा, किसी के लिए हिंसा का भाव रखा, तो वो भी हिंसा है, भले ही हमने असल में कुछ किया न हो, क्योंकि इससे हमारी अपनी आत्मा मैली होती है। अच्छा, यानी मन की शुद्धि पर कितना जोर है,
तो फिर गृहस्थ और मुनि दोनों के लिए इसका पालन अलग अलग होता होगा? हाँ बिल्कुल। गृहस्थों के लिए अणु व्रत है। अणु मतलब छोटा, सीमित। तो वे अपनी क्षमता और जो उनकी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार सीमित रूप से इन व्रतों का पालन करते हैं। जैसे स्थूल हिंसा से बचना, यानी जानबूझकर किसी बड़े जीव को न मारना। ठीक है। जबकि मुनि इन्हीं व्रतों का महाव्रत के रूप में पालन करते हैं, मतलब पूरी तरह से, जिसमें बहुत छोटे सूक्ष्म जीवों की हिंसा से भी बचने की पूरी कोशिश शामिल है। समझ गया। और इस कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्ति का रास्ता क्या बताया गया है? उसे रत्नत्रय कहा गया है, यानी 3 रत्न। 3 रत्न? हाँ, ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यानी सम्यक दर्शन मतलब सत्य में, आत्मा के स्वभाव में सच्ची श्रद्धा, विश्वास। सम्यक ज्ञान मतलब उसी सत्य का सही ज्ञान होना, और सम्यक चारित्र मतलब उसी ज्ञान के अनुसार सही आचरण करना, जीना। अच्छा। इन तीनों का एक साथ होना ही मुक्ति का मार्ग है। और ज्ञान के भी कई स्तर बताए हैं, जैसे आम इंद्रिय मन से होने वाला ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और फिर उससे आगे बढ़कर केवल ज्ञान तक, जो संपूर्ण साक्षात ज्ञान है। ये तो दर्शन की काफी गहरी बातें हो गईं। अब थोड़ा साहित्य की तरफ चलें। जैन साहित्य भी तो बहुत विशाल और पुराना है। स्रोत बताते हैं कि सबसे पुराने ग्रंथ आगम कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये मुख्य रूप से अर्धमागधी प्राकृत भाषा में है। वो उस समय आम लोगों की भाषा थी। अच्छा, संस्कृत में नहीं? शुरुआत में नहीं, मुख्यतः प्राकृत में। श्वेतांबर परंपरा में 45 आगम ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें अंग हैं, उपांग हैं, प्रकीर्णक, छेद सूत्र, मूल सूत्र, कई तरह के ग्रंथ हैं। और इनका जो अंतिम रूप है वो गुजरात में वल्लभी नगर में एक संगीति हुई थी, मतलब एक तरह का सम्मेलन, ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी में वहां तय किया गया। और इनमें होता क्या है? इनमें मुनियों के आचार विचार, दार्शनिक सिद्धांत, कहानियां, बहुत कुछ है। पूरा भंडार है ये। और दिगंबर परंपरा, उनका क्या मानना है इन आगमों के बारे में? दिगंबर परंपरा की मान्यता थोड़ी अलग है। वो मानते हैं कि जो मूल आगम ग्रंथ थे वो समय के साथ लुप्त हो गए। अच्छा। हाँ, उनके अनुसार बाद में आचार्य धरसेन नाम के ज्ञानी थे, उनसे जो ज्ञान मिला उसके आधार पर उनके 2 शिष्य पुष्पदंत और भूतबली ने मिलकर ईसा की 2री सदी के आसपास षटखंडागम नाम का एक महान ग्रंथ रचा। षटखंडागम? हाँ। इसे वे अपनी परंपरा का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। क्या स्रोतों में किसी खास रचनाकार का जिक्र है जिनका काम आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता हो? बिल्कुल है। आचार्य कुंदकुंद का नाम दिगंबर परंपरा में बहुत ऊंचा है। वो शायद ईसा की शुरुआती सदियों में हुए थे। कुंदकुंद? हाँ। उनके प्राकृत ग्रंथ हैं जैसे समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय। ये जैन अध्यात्म और दर्शन के लिए आधार जैसे हैं। खासकर समयसार, उसमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप का जैसा अद्भुत विवेचन है। वो आज भी साधकों को बहुत प्रेरणा देता है। और कोई ऐसा ग्रंथ जो दोनों परंपराओं में मान्य हो, ऐसा भी है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचार्य उमा स्वाति का तत्वार्थ सूत्र। ये संस्कृत में है और सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें पूरे जैन दर्शन का सार है, निचोड़ है। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही परंपराएं मानती हैं, आदर देती हैं। ये तो बड़ी बात है। हाँ, इसके बाद तो फिर संस्कृत और अपभ्रंश में भी खूब साहित्य रचा गया। आचार्य हेमचंद्र का नाम आता है। उनका व्याकरण ग्रंथ, उनका विशाल 63 शलाका पुरुष चरित है, जिसमें 63 महापुरुषों का जीवन है। या फिर महाकवि पुष्पदंत का अपभ्रंश भाषा में लिखा महापुराण। मतलब साहित्य की ये धारा तो सदियों तक बहती रही। साहित्य के साथ साथ कला और वास्तुकला में भी जैन धर्म का योगदान तो जबरदस्त रहा है। स्रोत हमें कुछ बहुत ही शानदार उदाहरणों की तरफ ले जाते हैं। शुरुआत कहाँ से मान सकते हैं? देखिए, जो सबसे पुराने ठोस सबूत मिलते हैं वो मथुरा के कंकाली टीला से। वहाँ कुषाण काल की, यानी 1ली से 3री सदी ईस्वी के आसपास की तीर्थंकर मूर्तियां मिली हैं। और आयाग पट भी। आयाग पट, ये क्या होते हैं? ये पूजा के लिए बनी पत्थर की शिलाएं होती थीं, जिन पर मांगलिक चिन्ह या तीर्थंकर बने होते थे। तो ये दिखाते हैं कि उस समय मूर्ति पूजा और कला काफी विकसित थी। अच्छा, और गुफाएं? गुफाओं में उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं बहुत पुरानी हैं, ईसा पूर्व 1ली-2री सदी की। फिर महाराष्ट्र में एलोरा की जैन गुफाएं हैं, 8वीं-9वीं सदी की। और तमिलनाडु में सित्तनवासल गुफा है, जहां बहुत सुंदर पेंटिंग्स मिली हैं।
और मंदिर, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का नाम तो मतलब हर कोई जानता है। वो इतने खास क्यों हैं? क्या है उनमें? उनकी खासियत है संगमरमर पर की गई नक्काशी, अविश्वसनीय, इतनी बारीक। हाँ, सुना है बहुत। खासकर विमल वसई और लूण वसई मंदिर 11वीं और 13वीं सदी के। उनकी छतों पर, स्तंभों पर, तोरणों पर जो काम है, ऐसा लगता है पत्थर पर जैसे किसी ने कशीदाकारी कर दी हो, मानो संगमरमर को मोम की तरह तराश दिया हो। वाह, कल्पना करना भी मुश्किल है। और दिलवाड़ा के अलावा और कौन से प्रमुख स्थल हैं? अरे बहुत हैं। खजुराहो में भी सुंदर जैन मंदिर है, जैसे पार्श्वनाथ मंदिर। फिर कर्नाटक में श्रवण बेलगोला जाइए, वहां बाहुबली की विशाल मूर्ति है, 57 फीट ऊंची, एक ही पत्थर से बनी हुई। एक पत्थर से? अद्भुत। बिल्कुल। फिर गुजरात में पालीताना का शत्रुंजय पर्वत है, वहां तो मंदिरों का पूरा शहर बसा है पहाड़ों पर। बाप रे। हाँ, राजस्थान में रणकपुर का चौमुखा मंदिर है, उसमें 1,44,000 खंबे हैं और कहते हैं हर खंबे की नक्काशी अलग है। 14,444। जी। और चित्तौड़ का जैन कीर्ति स्तंभ भी बहुत मशहूर है। लिस्ट लंबी है। मूर्तिकला में तीर्थंकरों की मूर्तियों की क्या खास पहचान है? कैसे पहचानते हैं? मुख्य रूप से 2 मुद्राएं दिखती हैं। एक कायोत्सर्ग यानी खड़े होकर ध्यान की मुद्रा, शरीर से एकदम ममत्व छोड़कर, और दूसरी पद्मासन यानी बैठकर ध्यान की मुद्रा। मूर्तियां एकदम शांत, वीतराग भाव वाली होती हैं और हर तीर्थंकर का एक खास चिन्ह होता है, लांछन कहते हैं उसे। जैसे ऋषभनाथ का बैल, पार्श्वनाथ का सांप, उससे पहचान होती है। अच्छा, चिन्ह से? हाँ। साथ में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां भी मिलती हैं, जो शासन देवी देवता माने जाते हैं। वो अक्सर ज्यादा सजी धजी होती हैं। और चित्रकला, आपने सित्तन नवासल की गुफा पेंटिंग्स का जिक्र किया था। क्या किताबों में, पांडुलिपियों में भी चित्र मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। और ये जैन कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पहले ताड़पत्रों पर, बाद में कागज पर जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी, उनको चित्रों से सजाने की बड़ी पुरानी परंपरा रही है। अच्छा। खासकर 11वीं से 16वीं सदी के बीच पश्चिमी भारत में, गुजरात, राजस्थान में एक खास शैली विकसित हुई। उसे वेस्टर्न इंडियन या अपभ्रंश शैली कहते हैं। उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान है चटकीले रंग, थोड़ी कोणीय रेखाएं और चेहरे में प्रोफाइल के साथ दिखती हुई दूसरी आंख। उसे परली आंख भी कहते हैं। वर्लिया। हाँ, देखा है शायद। जी। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा जैसी किताबों की तो हजारों सचित्र पांडुलिपियां मिलती हैं। बहुत सुंदर काम है वो। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे दर्शन, साहित्य और कला सब एक साथ फले फूले। अब ये जानते हैं कि ये धर्म भारत के अलग अलग कोनों तक फैला कैसे? इसे किन लोगों का सहारा मिला, संरक्षण मिला? देखिए, भगवान महावीर ने खुद तो मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य भारत में विहार किया, उपदेश दिए। मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु का नाम उनके अनुयायियों में गिना जाता है। बाद में नंद राजाओं के भी जैन होने के संकेत मिलते हैं। और फिर ईसा पूर्व 1ली-2री सदी में कलिंग यानी आज के उड़ीसा, वहां के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख तो बहुत स्पष्ट प्रमाण है। उसमें वो अरिहंतों और सिद्धों को नमस्कार करते हैं। अच्छा। और दक्षिण भारत में कैसे पहुंचा ये? दक्षिण में जैन धर्म का प्रसार बहुत पहले हो गया था। कर्नाटक में तो गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य जैसे कई राजवंशों ने इसे बहुत संरक्षण दिया। हाँ, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही है। बिल्कुल। और वो बाहुबली मूर्ति गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने ही बनवाई थी। चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के एक दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति, जिन्होंने प्रसिद्ध ऐहोल प्रशस्ति लिखी, वो भी जैन थे। और तमिल साहित्य पर भी जैन विचारों का गहरा असर दिखता है। और पश्चिम भारत, खासकर गुजरात, जो आज भी जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। गुजरात तो जैसे जैन संस्कृति का गढ़ ही बन गया। एक तो वल्लभी में आगमों का संकलन हुआ, वो हमने बात की। फिर चालुक्य राजाओं के समय, जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं, खासकर सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के समय इसे बहुत राजकीय संरक्षण मिला। राजा कुमारपाल? हाँ, आचार्य हेमचंद्र नाम के एक महान विद्वान थे। उनके प्रभाव में राजा कुमारपाल ने तो जैन धर्म अपना लिया था और पूरे राज्य में अहिंसा का खूब प्रचार किया। और वो जो मंत्री थे विमल शाह और वस्तुपाल तेजपाल, जिन्होंने आबू पर वो शानदार मंदिर बनवाए, वो भी इसी दौर के थे। अच्छा। तो इस राजकीय संरक्षण से गुजरात में जैन धर्म और इसकी संस्कृति खूब फली फूली।
तो डॉक्टर जैन की किताब के इन अंशों से वाकई एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी तस्वीर सामने आती है। एक बेहद पुरानी परंपरा, उसका इतना गहरा दर्शन, इतना समृद्ध साहित्य और ये कमाल की कला। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो भारतीय संस्कृति की रगों में बहने वाला खून है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अहिंसा, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना, उनसे लगाव न रखना, और अनेकांतवाद यानी सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, इस बात को स्वीकार करना, अलग अलग नजरियों का सम्मान करना। तो ये जो विचार हैं, इन्होंने सिर्फ जैन समुदाय को ही नहीं, पूरे भारतीय समाज को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। हाँ, ये बात सही है। कला, साहित्य, भाषा, दर्शन, हर क्षेत्र में इसका योगदान साफ दिखता है, जैसा इन स्रोतों से भी पता चलता है। आज की इस विस्तृत पड़ताल के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, या एक विचार कह लीजिए। श्रोता को सोचने के लिए एक विचार। देखिए, ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक इतनी प्राचीन परंपरा ने समय के साथ खुद को ढाला, वो विकसित हुई और पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ी। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां कई बार विचारों का टकराव होता है, ध्रुवीकरण दिखता है, वहां जैन दर्शन के ये मूल सिद्धांत, खासकर अहिंसा और अनेकांतवाद, क्या हमें व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी ज्यादा शांति और आपसी समझ बनाने में कुछ मदद कर सकते हैं? शायद इस पर सोचना आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत गहरा विचार है ये। और इसी चिंतन के साथ आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए स्रोतों के साथ। नमस्कार।